और आप मालूम नहीं करेंगे उनके पीछे इनकी पत्नी रो रही थी। इनका बेटा उनकी मां के गाल पे हाथ लगा के, मम्मी तू क्यों रो रही है? मैंने वो बहन को नजदीक बुलाई, बहन आपकी आंख में आंसू क्यों? महाराज साहब ये मर जाएंगे और पूरे परिवार को मार के चले जाएंगे। ये मरेंगे महाराज साहब, पूरे परिवार को खत्म के चलेंगे। महाराज साहब को आर्थिक स्थिति नहीं है, कैंसर हो चुका, इनकी मेडिकल में महाराज साहब पूरी की पूरी इनकम खत्म हो गई। और महाराज साहब मेरा खुद का पति है, मैं तो ये नहीं कह सकते ना कि मर जाए तो अच्छा है, मगर मरने के पहले 2 साल से उनका कैंसर चल रहा है। महाराज साहब दवाई में खत्म हो गई, पैसा कहां से लाऊंगा? और ये छोटा बच्चा बिना बाप का होने जा रहा है। और वो लड़का रो रहा था। महाराज साहब ये देखा ना, मेरे बेटे की वेदना, मेरी पत्नी की वेदना। महाराज साहब आई एम 32 ओनली। मैं बोला मैं क्या कर सकता हूं? महाराज साहब आप कुछ मत करना, बस मैं इतना कहना चाहता हूं। आज शांति नगर की शिविर में हजारों लड़के के बीच में जब गुटखा की बात आवे ना, आप एक शब्द मत बोलना, मुझे खड़ा कर देना, मैं 2 मिनट सबको बोल दूंगा, ये मेरी स्थिति देख लो, मेरी पत्नी की, मेरे बेटे की स्थिति देख लो। और महाराज साहब इतना ही मैं कहूंगा, मेरे कैंसर को देखने के बाद भी यदि कोई गुटखा खाना चालू रखता है तो फिर आपके उपदेश से कुछ नहीं होगा, मुझे ही बोलने दो। और मैं आपको बताऊं, उनको खड़ा कर दिया, 2 मिनट के पहले मैंने ग्राउंड बना दिया, तुम विश्वास नहीं कर पाएंगे, उनके कैंसर को, उनके खून को। और ये सब देखने के बाद 2000 लड़के ने बिना पूछे खड़ा होकर दे दिया, महाराज साहब जिंदगी भरकर गुटखा त्याग का नियम दे दो, हमने सब देख लिया है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, संदेश, उपदेश और आदेश जहां फैल गए, वहां दूसरे के अनुभव को तुमने वजन दिया क्या? 180 किलोमीटर की गाड़ी भगाने वाला एक्सीडेंट में खत्म हो गया, वो देखने के बाद 180 की स्पीड में तुम जा सकते हो? देखा नहीं तुमने? ये रुपये के हिसाब से खुद के भाई के सामने कोर्ट में गया, वो जाने के बाद भी रुपये के पीछे तुम पागल हो। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, दूसरे के अनुभव से बदलने की तैयारी है? नहीं। और आज के जमाने में इतना अनुभव दूसरे का आपको मिलता है, इतना अनुभव, इतना। आपके पास यदि आंख हो, दृष्टि खुली हो, गारंटी के साथ आपका जीवन निश्चित तौर से बच सकता है। तो जानना चाहता हूं, दूसरे के उपदेश, 4थे नंबर का विकल्प, श्रेष्ठ विकल्प संदेश, इससे थोड़ा कमजोर विकल्प उपदेश, इससे भी कमजोर विकल्प आदेश, और 4थे नंबर का इससे भी कमजोर दूसरे का अनुभव। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, किसी के एक्सीडेंट का समाचार पेपर में पढ़ के आपको क्या होता है? हाँ? माने पक्का हो जाता है कि मेरे पास आकर के बोले, महाराज साहब जब मैंने पेपर में पढ़ा 140 की गति में जा रहा था, महाराज साहब एक काम करो, जिंदगी में 100 की और ज्यादा गति से मैं कभी नहीं जाऊंगा, ये पचकान तुमने कर लिया क्या? प्रकाश जी क्या? हाँ, 60 से ऊपर नहीं चलना। मैं तो ये कहता हूं गाड़ी ही मत चलाओ, मेरे साथ आ जाओ, ये गाड़ी की स्पीड की मारो गोली यार। मैं अभी तक समझ नहीं पाया, मेरे में कुछ आपको दिखाई नहीं पड़ता है क्या? बहुत कुछ नहीं, गप मत मारो या मस्काबाजी मत करो। जब भी मेरी बात करता हो तो 1 मिनट में मौन हो जाते हो, होता क्या है? मेरा जीवन आपके लिए आकर्षण नहीं है? क्या? एक बात बताओ, सर बोलो, आपसे मैं ज्यादा सुखी? हाँ? पक्का? तो आप सुखी बनने के लिए तो निकले हो, तो मेरे जैसे सुखी बनने का मन? कई लोग मुझे पूछते हैं, महाराज साहब अगले जन्म में मैं दीक्षा जरूर लूंगा। मैं इस जन्म में क्या दिक्कत है? क्या है इस जन्म में? इस जन्म में सुनेंगे।
इस जन्म में सुनेंगे, अगले जन्म में घूम जाएंगे। सच बताऊं, ये तुम्हारी बहानाबाजी है। तुम भले कितना भी बोलो, चौथे नंबर का विकल्प भी मैं नहीं मानता हूं। सच बताऊं, चौथे नंबर का विकल्प होता ना, इस प्रवचन की मुझे जरूर नहीं होती। कभी टाटा हॉस्पिटल में जाकर के कैंसर के मरीज को तुमने देखा होता तो आप समझ पाते, नहीं इस रास्ता नहीं। कितनी वीडियो निकल चुकी है, सिगरेट से, गुटखा से, वाइन से परिवार खत्म हो चुका। सब देखने के बाद भी तुम बोलते हो महाराज साहब, दूसरे का जो कुछ भी होगा वो मेरा नहीं होगा। मैं तपोवन से विहार करके जा रहा था अमलनेर, कैसे लोग मिल जाते हैं, और विहार लंबा था। पानी की प्यास बहुत लगी थी, और पानी की प्यास लगने के हिसाब से मैं चाहता था कि 10 किलोमीटर आया और भी आंट जाना था। लगा कि बिना पानी कैसे चलूंगा। और जय कुमार जी रास्ते में किसी जगह पे 40 गाय लेकर के ग्वाला जा रहा था। मेरे मन में लगा ये ग्वाला के पास चले जाऊं, गाय है इनके पास, शायद दूध दे दे, बात खत्म हो जाए। मैं गया, और जाने के बाद वो गाला ने मुझे देखा ना, वह ऐसे कंधे पे डंडा लेके चल रहा था, सौराष्ट्र का था। वो सीधा हाथ जोड़ दिया, महाराज साहब यहां क्यों? मैं बोला यार 10 किलोमीटर आया हूं और 10 जाना है, पानी की प्यास बहुत लगी है, मैं कुछ पानी नहीं हम मेरे पास है, तो मैं क्या कर सकता हूं महाराज साहब? तू यदि थोड़ा दूध दे, इतनी गाय है, थोड़ा दूध दे सकता है क्या? आपको मालूम, इनके लोकेश जी, इनके चेहरे पे ग्लानि आ गई। महाराज साहब मैं दूध नहीं दे सकता हूं। मैं बोला क्या? महाराज साहब आपको मालूम नहीं है, ये हम गाय को लेके निकलते ना, सुबह सुबह सब दूध निकाल देते गाय से। अभी गाय कोई दूध नहीं देती है, ये एटीएम नहीं है। एटीएम कार्ड तुम क्या समझते हो सुनील? हाँ, एटीएम माने क्या? शॉर्ट फॉर्म है ना, एनी टाइम मनी। ग्वाला के मन में एनी टाइम मिल्क था, एनी टाइम मनी, एनी टाइम मिल्क। एक एटीएम ये है, और तीसरा एटीएम ये है एनी टाइम मौत। वो आ सकता है कभी भी। वो गाला ना बोल दिया, महाराज साहब अभी दूध नहीं मिलेगा। मैं ना थोड़ा सा, महाराज थोड़ा ज्यादा प्रश्न ही नहीं, ये दे ही नहीं सकती, मैं कितना भी प्रयास करूं, निकल के आए हम। मैं बोला ठीक, मैं जा रहा था। उसने बोला महाराज साहब 2 मिनट। मुझे लगा कुछ हुआ देने के लिए, उसके मन में भाव तो इनके चेहरे पे लगते थे। उसने लगा कि ठीक है महाराज साहब एक काम करो। मुझे लगा ये करेगा तो क्या करेगा, तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला, हाथ डाल के 10 की नोट निकाली। महाराज साहब एक काम करो, 10 की नोट ले जाओ, आगे होटल आएगी उसमें चाय पी लेना। अभी वो भोला भाला आदमी, उनको लगा ये साधु ठीक है, कोई बाबा जोगी होते हैं पैसा रखते, उसमें उसने कैटेगरी में हमको रख दिया होगा। मगर प्रकाश जी में पूछना, उसने 10 की ऑफर क्यों की? नहीं, ऑफर क्यों की? इसके मन में एक देने का भाव था। दूध नहीं दे पाया, 10 दे दूंगा। और जैसे उसने मुझे 10 की ऑफर की तो मुझे बोलना पड़ा, भाई दोस्त हम पैसे को तो नहीं छूते। महाराज साहब नहीं, पैसे को माने रखते भी नहीं, मैं रखना नहीं, छूते भी नहीं, तो कैसे जीवन आपका चलता है? मैंने इतने साल हो गए, अभी भी लेक्चर देने का टाइम नहीं, ऐसे भी मैं प्यासा हूं, तेरे पास उपदेश दूंगा तो और प्यास बढ़ जाएगी मेरी। नहीं नहीं महाराज साहब मुझे बताओ, बिना पैसे आपका जीवन एक गरीब आदमी को भी नहीं चलता। मैं मतलब भिखारी को नहीं चलता है, भिक्षुक को सब कुछ चलता है। ओ हैरान। महाराज साहब फिर आप कुछ नहीं माने, अभी 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 मैं जाऊंगा यार, प्यास लगी है मगर 10 किलोमीटर चल जाऊंगा। और चमत्कार वो हुआ जो जिनके मैं कभी सोचा नहीं था, वो चमत्कार हुआ। जैसे ही मैंने बोला हम पैसे को छूते नहीं, मैं तो जाता हूं, और जेब में हाथ डाल करके जय कुमार जी उसने बीड़ी निकाली, बीड़ी। तो मैं समझा वो पीने के लिए निकलता होगा। उसने बोला महाराज साहब ये 2 फूंक कस ले लो, गारंटी आपकी प्यास बुझ जाएगी। मैं बोला यार कमाल।
अभी उनको मैं समझाऊं तो क्या समझाऊं। महाराज साहब, मुझे भी जब प्यास लगती है मैं 2 कस खींच लेता हूं, बात खत्म। आप भी पी लो, पैसे भी नहीं दे तो मैं दूध भी नहीं दे सकता हूं, ये तो है मेरे पास। और आपके पास महाराज साहब माचिस नहीं है तो मेरे पास लाइटर है, और भी ले जाओ चाहिए तो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, दूध नहीं दे पाया तो पैसे और बीड़ी की ऑफर उसने की, वो आइटम की ऑफर मत देखना, मगर इनके मन में एक भाव था, मेरे पास आने वाला खाली हाथ से नहीं जाना चाहिए। आपके पास ये मानसिकता है क्या? आपके पास ये मानसिकता, मेरे पास आने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। तारे द्वारे आवेलो कोई खाली हाथे जाए ना। भगवान तेरे द्वार पे आया और खाली हाथ, नॉट पॉसिबल एट ऑल। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता यह है? जवाब चाहिए। संदेश, उपदेश, आदेश और दूसरे का अनुभव, चौथे नंबर का स्टेप, बच गए आप। आपकी मानसिकता ये, आपके पास आने वाला खाली हाथ से नहीं जाएगा, ये मानसिकता। पुखराज जी, मैं किसी को भेजूंगा नहीं, मगर बोलो तो सही। हाँ, इनको डर लग रहा है कि कहीं ये पब्लिक के बीच में हाँ बोले और लाइन लग जाए। नहीं, हाँ तो बोलो या रायपुर वाले। हाँ, ये अभी मत बोलो ये रायपुर है, मेरा दिमाग ठिकाने में, रायपुर में बैठा हूं। ये चौथे नंबर की बात और 5वें नंबर की लास्ट बात, इससे भी नहीं बचे तो बचने का चांस 100% खत्म हो गया। नंबर 1 संदेश, नंबर 2 उपदेश, नंबर 3 आदेश, नंबर 4 दूसरे के अनुभव और नंबर 5 खुद के अनुभव से। गुरुदेव अनुभव कर लिया, जब भी परिवार में मेरी किसी ने मानी नहीं ना, तब गुरुदेव में क्रोध में आकर के एग्रेसिव हो गया, और इतने साल के बाद क्रोध का अनुभव हो गया। किसी भी कारण से मैंने क्रोध किया मगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया। पत्नी से मेरी दूरी बन गई, पिताजी के हृदय में से मेरा स्थान निकल गया, बेटा मेरी उपस्थिति नहीं चाहता है, कहीं जाकर के खड़ा रहता हूं तो लोग चाहते कि ये जल्दी यहां से निकल जाए। गुरुदेव, आपके उपदेश की अभी जरूर नहीं है, मेरा खुद का अनुभव मैंने देख लिया। हर क्रोध करने के बाद गुरुदेव मैं दुखी हो चुका हूं। आप बोलते हो गुरुदेव क्रोध छोड़ दो, अब तक गुरुदेव क्रोध नहीं छोड़ सकता था, मगर अनुभव कर लिया, अभी महाराज साहब क्रोध के रास्ते पे जाने का मन नहीं होता है। आपको पूछना चाहता हूं, सेल्फ एक्सपीरियंस, 5वें नंबर की बात। आपको लगता है कि इस आपके खुद के अनुभव को लेकर के गलत से 100% गुरुदेव बचने का प्रयास मेरा चल रहा है? यू कैन गिव मी प्रॉमिस? सच बोलो, अनुभव हुआ कि नहीं? हजारों गलत क्षेत्र के अनुभव और अच्छे क्षेत्र के अनुभव। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमात्मा की पूजा मेरे हिसाब से शुरू मत करो। ये प्रवचन में आने वाले भी मे भी पॉसिबल किसी के संदेश से आए से, या तो किसी के उपदेश से आए से, या तो किसी के आदेश से। दोस्त, एक बार तो सुन ले यार। और एक बार तुम प्रवचन में आए और प्रवचन में एक बार आने के बाद दूसरी बार कब आए? आपका अनुभव हुआ तब। एक बार किसी ने प्रवचन में बलात् भेज दिया आपको, आप आ गए, मगर अभी क्या? किसने दूसरे दिन नहीं बुलाया था? और आपको मालूम है बोलने वाला क्या बोलता है? दोस्त, एक बार तो जाए, एक बार, ओनली वन टाइम। ये होता है कि नहीं? और एक बार आने के बाद यदि वो दोबारा आता है तो उनका एक ही कारण कि उनको अनुभव आ गया, मजा आ जाती है। यदि पहली बार किसी के कहने से आता है मगर दोबारा तो तब भी आएगा, उनको आनंद आएगा तब, बराबर है। यदि ये प्रवचन में आने के बाद भी आपका आनंद का अनुभव नहीं होता तो आप गारंटी के साथ 100% दूसरे दिन प्रवचन छोड़ देते। तो अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको मालूम नहीं तो मैं बताऊं,
इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, रायपुर में आपकी गुडविल, आप एक नंबर के अमीर हो ऐसी गुडविल बने, इसमें आपको रस है, या एक नंबर के आप उदार हो ऐसी गुडविल बने, इसमें रस है? आपकी गुडविल कैसी बने उसमें रस? त्रिलोकचंद जी कैसी? हाथ जोड़ के नहीं काम लगेगा, अभी तो हाथ आपका नीचे उतार दूंगा। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपकी गुडविल कैसी बने उसमें रस? बनी कैसी बनी नहीं। महाराज साहब रायपुर का एक नंबर का अमीर आदमी है ये गुडविल, या रायपुर का एक नंबर का उदार आदमी है गुडविल? व्हाट डू यू विश? बोलो। हाँ, रायपुर कमाल इतना। क्या उदार? उधार की उदार? हाँ हाँ, दोनों दोनों माने कैसे? दोनों नहीं हो सकते ना। हाँ दोनों, आपकी बात समझ में है। एक लड़के को टीचर ने पूछा था कि चाय पीना, चाय कैसी? वो लड़के ने बोला इट डिपेंड। अभी टीचरों को लगा उसमें डिपेंड क्या? मैं सीधा पूछता हूं चाय कैसी, वो बोलता है डिपेंड्स। तो उसने बोला डिपेंड कर क्या? तो उसने बोला कोई यदि अपने को ऑफर करते तो चाय अच्छी, अपने को ऑफर करनी पड़ती तो गलत। सच बोलो, दूसरा उदार बने उसमें आपको रस है कि मैं खुद उदार बनूं उसमें रस? छोड़ो ना सब बात, एक मिनट में पता चल जाएगा कि वेयर यू आर। मैं वो कहना चाहता हूं, एक आदमी का अनुभव ऐसा था ना, वो उदारता के नाम से कुछ नहीं, मगर 5 लड़के थे ना, वो लड़के ताकत वाले। उसने बोला इन आदमी को उदार बना के मैं रहूंगा, नहीं बनेगा या तेरी हड्डी टूट जाएगी। अरे चाहे उनकी कैसी भी गुडविल हो, मैं उनकी गुडविल को बदल दूंगा, उनको उदार बनने के लिए मजबूर कर दूंगा, मजबूर। और इतनी बड़ी चैलेंज उठा के बैठा। उसने बोला देख हम चलते तेरे साथ। उसको बोला आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ मेरे साथ चलना है। गया, बेल बजाया, सेठ ने दरवाजा खोला। मालूम था इनकी बेकार गुडविल है, क्योंकि 2 दिन के पहले एक भिखारी उनके पास गया ना, तो जैसे भिखारी ने दरवाजा खुलवाया तो सेठ ने पूछा तू कौन? मैं भिखारी हूं। उसने बोला पहचानता नहीं मुझे? उसने बोला नहीं, तो कि इसलिए आ गया, बाकी इस गली में जो भिखारी मुझे पहचानते कभी आते ही नहीं यहां। समझे नहीं तुम? उन सबको मेरी गुडविल का पता है कि इस घर में जाने का प्रश्न ही नहीं रहता। तू मजबूरी से आ गया, निकल जाए यहां से। 2 दिन के पहले और उसके घर में गया, और जैसे ही घर में गया सेठ ने बोला आइए। गया, कहां से आए? सेठ यहां से आए। किस लिए? सेठ सूखा बहुत है, क्या करना है? पशु मर रहे हैं, हजारों पशु मर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि उनको बचाना चाहिए। सेठ ने बोला बचाना ही चाहिए ना, मरने थोड़ा देना चाहिए, बचाना ही चाहिए। क्या करना क्या चाहते हो? चंदा इकट्ठा करना चाहते? करना ही चाहिए, बिना चंदा थोड़ा पशु बचेंगे। सेठ चंदा इकट्ठा करना चाहिए तो वो तो बराबर है, मगर चंदा आसमान में से तो नहीं आता है ना। चंदा इकट्ठा करने के लिए हमें घर घर जाना पड़ेगा। सेठ ने बोला बोलो मैं कब आऊं आपके साथ? अभी इनको लगा ये तो गया, अभी तो आदमी लगता है। वो खुद देने की, बोलो बोलो तुम जहां बोलो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। सेठ आपको तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। अभी सेठ को लगा मेरे पे आए। सेठ ने बोला तो फिर क्या चाहते हो? सेठ कुछ नहीं, आप एक बात सोचो, पानी भी मत पिलाना, दूध भी मत पिलाना, घर से बाहर मत भेजना, मगर आपकी प्लस की बात करना चाहते हैं। सेठ ने बोला क्या? सेठ आप एक काम करो, 24 घंटे के लिए हमें सिर्फ 10 लाख का चंदा इकट्ठा करना, ओनली 10 लाख। सेठ ने बोला 10 लाख करो कि 50 लाख करो, मेरा काम क्या है? मैंने आपको बोला नहीं है। सेठ आपको भी हमें कुछ तकलीफ देने की काम नहीं है। एक बात बताओ, आप एक काम करो, 5 लाख मैंने देने की बात ही मत करो। सेठ आपको देना नहीं है, एक ही काम करना है, आपने हमें सिर्फ 5 लाख रुपया दिया है, ऐसा पहला नाम हम आपका लिखेंगे, हर जगह जाएंगे टिप चंदा इकट्ठा करने के लिए, और सिर्फ आपका नाम
कल सुबह 10 बजे, आज 10 बजा है, कल 10 बजे आपके पास आकर के आपका नाम वापिस 1 रुपया भी आपको देना नहीं है, सिर्फ आपका नाम का हम उपयोग करेंगे और चंदा इकट्ठे करेंगे। प्रकाश जी मालूम है, सेठ ने कागज पे लिखवा दिया, सिर्फ नाम ही मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। समझ गए ना जय कुमार? कल तुम इधर उधर उलट जाओ और मुझे देना पड़े, ये सौदा नहीं, पहले लिख के दो। उसने बोला लिख के देते, और जैसे उसने लिख के दिया तो बाहर गया तो 4 लड़के सोचने लगे। उसने बोला यार, इस सेठ के पास तू उधार बनने की बात करता था, ये तो नाम के पीछे भी अपना कागज लिखवा दिया। उसने बोला कल देखना चमत्कार, कल चमत्कार देखना। और 5 लाख रुपए का नाम, पहला नाम सेठ का, और निकल गए पूरे रायपुर में। ये रायपुर की बात है, बाकी किसी की बात नहीं। और वो सेठ सुबह 8 बजे दरवाजा खोल के बैठा, वो कब आवे कब आवे कब आवे कब आवे। 10 बजे आए। सेठ ने सम्मान से बुलाया। कल का व्यवहार और आज का व्यवहार आसमान जमीन का फर्क था। सेठ ने बुलाया। बुलाने के बाद सेठ ने अपने नौकर को, पत्नी को कहा कि आए हैं बाहर से, सूखे में चंदा इकट्ठा करने के लिए निकले थे, इन सबको पहला नाश्ता कराओ। वो 4 लड़के हैरान, उसको लगा ये क्या चमत्कार क्या हो गया। ये नाश्ता वास्ता बड़े ढंग से नमकीन मिष्ठान सब कुछ खिला दिया। और जैसे ही वो उसने बोला कि सेठ आपका नाम, कल आपने नाम दिया, वो नाम हमने वादा किया था कि 10 बजे के पहले वापिस दे देंगे, ये कागज। सेठ ने बोला एक काम, ये कागज फाड़ डालो। चंदा कितना इकट्ठा हुआ? सेठ 14 लाख। 10 लाख चाहिए, 4 लाख और ज्यादा। एक ही क्षेत्र में क्या सूखा है, दूसरे में कई सूखा नहीं है। ये हैरान। और वो सेठ को बताया, सेठ आपको क्या जानने की जरूरी है, एक क्षेत्र का सूखे को हम निपट लेंगे, दूसरे क्षेत्र में सूखा है, वहां कितना रुपया हो सकता है? 20 लाख और। सेठ ने बोला मेरे पास बहुत है, मैं दे सकता हूं। कल का मैंने 5 लाख दिया था, वो नाम नहीं, 5 लाख लेके जाना कैश, और भी मैं 10 लाख रुपया दे सकता हूं। वो 4 लड़के हैरान। और उसने बोला ये सेठ ने हृदय परिवर्तन कैसे? सेठ के चेहरे पे चमक, जिज्ञासा, पूछने का मन। और जैसे ही वो सेठ को पूछे, इसके पहले सेठ ने बता दिया, दोस्त तुमने कमाल कर दिया। कमाल, मेरे जैसे कृपण को इतना उदार बनने के लिए तुमने मजबूर किया, मुझे मालूम नहीं था, मगर तुमने चमत्कार कर दिया। तब वो लड़का पूछता है, सेठ मैंने क्या चमत्कार किया? ये चमत्कार को खुद आप कर रहे हो, मगर हम ये जानना चाहते कि कल की आपकी मानसिकता और आज की मानसिकता में इतना बदलाव क्यों? तब सेठ ने बोला, हम और तुम दोनों ही जानते थे ये सिर्फ नाम है, मगर तुम जहां जहां भी चंदा इकट्ठा करने के लिए गए होंगे, हर जगह तुमने कागज दिखाया, मेरा नाम दिखाया, और कल से आज तक करीबन 250 फोन कांग्रेचुलेशन के आ गए। 250 कांग्रेचुलेशन के। सेठ कमाल कर दिया, सेठ कमाल कर दिया। आपने 5 लाख दिया, आपने 5 लाख। और एक बात बताऊं, जिंदगी में 50 करोड़ का मालिक हुआ, मगर किसी का कांग्रेचुलेशन का फोन नहीं आया, और देना शुरू कर दिया। नाम ही दिया था, फिर भी 150 कांग्रेचुलेशन का फोन आता है, तो मुझे पता लग गया रखने वाले को कांग्रेचुलेशन देते नहीं है, और छोड़ने वाले को कांग्रेचुलेशन मिले बिना कभी रहता नहीं। यह अनुभव कल का हो गया, और यह अनुभव हो गया तो मैं चाहता हूं इसी अनुभव को आगे बढ़ाते चलूं। रखने वाले को लोग रिपीट करना चाहते हूं, रखने वाले को लोग पहचानते हैं और देने वाले को लोग चाहते हैं। मेरी पहचान बने उसमें क्या रस है, लोग मुझे चाहे उसमें रस है। ये अनुभव की बात एक बार